नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सजा के संवार के सुव्यवस्थित करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादी के पहले और शादी के बाद की पूरी समस्या का समाधान किया जाता है। पिछले 20 सालों से हम निरंतर बार हर बार बहुत बड़ी संख्या में लोगों को धन्यवाद करा चुके हैं, साधुवाद करा चुके हैं और लोगों को इस मेन धारा के साथ जोड़ चुके हैं। यहां पर रोज शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषद, वेदों का सार परोसा जाता है आपके सामने। बड़े बड़ी ग्रंथों का बहुत बड़ा मर्म आपको सहजता से प्रदान कर दिया जाता है। अब देखो, ये बात थोड़ी गहरी है, ये बात थोड़ी स्पेशल है। इस बात के लिए आपको और गहरा उतरना पड़ेगा। ये जीवन बहुत सहज नहीं है। जब तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वैवाहिक जीवन, तुम्हारा दाम्पतिक जीवन, तुम्हारा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त होता है, ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या करे। और बहुत मुश्किल तब हो जाती है जब ये जीवन बोझ लगने लगे। बहुत बार तो इसमें प्रवेश करने में मुश्किल होता है और बहुत बार इससे बाहर आने में मुश्किल होता है। दोनों ही परिस्थितियों में अगर तुम्हारा प्रेम तुम पर बोझ बन गया है, अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए मजबूरी बन गया है, इन दोनों की दोनों परिस्थितियों में आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो और आप जीत सकते हो। आपको इसमें हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहां नित्य प्रेम से रिलेटेड पिछले 20 सालों से काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ और किया ही नहीं गया। अगर कोई इंसान आपको प्रेम में परेशान कर रहा है, वो किसी भी तरह से, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आपको परेशान कर रहा है। अगर उसकी यादें तुम्हें परेशान कर रही हैं तो भी, उसकी आदतें परेशान कर रही हैं तो भी, और वो स्वयं आपको परेशान कर रहा है तो भी, और आपसे बात करके उस बात नहीं हो पा रही, बात नहीं करके आपको परेशान कर रहा है तो भी, इन सारी की सारी परिस्थितियों में आपके साथ हम निरंतर और हर बार हैं। आप बगल में चैटिंग में देख पाते हो कि रोज निरंतर लोगों के जीवन बेहतर हो रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का काम होने लगा है। आज सर्चिंग में लोगों ने लव विद एस्ट्रोलॉजी सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। आज सर्च करने में लोग आचार्य सतीश अवस्थी सर्च कर रहे हैं। इसमें आचार्य सतीश अवस्थी माने कोई है ही नहीं। Who's आचार्य सतीश अवस्थी? आचार्य सतीश अवस्थी मतलब तुम सब। तुम्हारा ये जो समूह है, तुम्हारा ये जो बड़ा परिवार है, इसका बल है आचार्य सतीश अवस्थी। आचार्य सतीश अवस्थी जैसों को तो जाने कितनों को बनाया है तुमने, जाने कितनों को क्या ही बना दिया है तुमने, क्या नहीं बनाया तुमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उद्योगपति, नेता, अभिनेता, सब कुछ तुमने ही बनाया है। तो तुमने ही एक नया नाम क्रिएट किया है इस यूट्यूब पोर्टल पर, जिसका नाम है आचार्य सतीश अवस्थी। लोग उसे सर्च करने लगे हैं, ये सर्च इंजन कहता है। लोग इस व्यवस्था को सूत्रपात करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। मुझे कभी जल्द में ही कोई पूछ रहा था कि अधिक सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए जाएं, थोड़ा बताइएगा। मैंने कहा साहब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। इवन दिन मेरे तो आईटी के लोग जो थोड़ा बहुत ये थंबनेल बनाते हैं वो नहीं आए तो मुझे ही करना पड़ता है। और जिस दिन मैं स्वयं थंबनेल बनाता हूं उस दिन नहीं चलता। वो लोग करें तो कुछ होता भी है, मैं करूं तो कुछ नहीं हो पाता। तो मुझे इसके बारे में सत्य में कुछ भी आइडिया नहीं, कुछ भी पता नहीं। मैं तो सिर्फ लोगों को वो परोसता हूं जो मेरे अंदर सत्य है। कोई बनावटी नहीं, किसी भी तरह का कोई आडंबर नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई माला झाला नहीं, कोई नग स्टोन्स नहीं। मैं स्वयं ही नहीं पहनता, मैं स्वयं इन सब बहुत चक्करों में नहीं पड़ता। 20 लाख रुपए का स्टोन पहन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हजम कम होता है। अभी मुझे कोई एक जौहरी मिले, बोले आप सिर्फ लिख दिया करें, अपने लेटर पैड पर स्टोन का नाम लिख दें और हमारा एड्रेस बता दें, बाकी आपका काम खत्म। अगर उन्होंने खरीदा तो आपको 20% से लेकर 70% तक का कमीशन आपका पक्का है, जो भी आप कहेंगे। तो मैं तो जानता ही नहीं ये सब चीजें। मैं तो खुद कार्मिक अकाउंट को मना करता और मैं स्वयं ही कैसे कर सकता हूं। तो मैंने उनको भी समझाया कि मेरे वीडियो देखो आप एक बार, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं लिखूंगा भी कि नहीं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं सच में ऐसा करूंगा कि नहीं। आप मेरे वीडियो देखो, मेरा स्वभाव, मेरा व्यक्तित्व, मेरा नेचर देखो, आपको पता चल जाएगा। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। मेरे किसी भी पर्चे में
आज तक कभी भी किसी का कोई भी स्टोर और किसी भी दुकान का एड्रेस नहीं लिखा गया। आप स्वयं जाके 70 के बजाय 100% देके आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। पर मैं नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि मुझे पता है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कोई पन्ना पहन के रखा था अपनी छोटी उंगली में स्वयं, तो मैंने उनको पूछा क्या क्या इसका मूल्य होना चाहिए, तो मेरी अपनी नजर में वो बहुत कम धन का था, कम उसका मूल्य था। उन्होंने कहा 70,000 रुपए कैरेट, यानी अगर 7 कैरेट का पहना है तो 7×7 मतलब मोटा मोटी 5 लाख रुपए का। तो कहा भाई साहब नहीं होता मेरे से, नहीं कर सकते हम ये सब आडंबर, प्रपंच, छल, फ्रॉड, ये सब नहीं होता हमारे यहाँ, हम नहीं करते ये सब। हम कहते हैं कि तुम स्वयं करो, तुम स्वयं अपने पंडित बनो, तुम खुद पाधा बनो, पंडित, पंडा और पुजारी, पाकिस्तान पदाधिकारी, पुलिस पतरिया पाकिस्तान। अरे छोड़ो ना ये सब चीजें, तुम स्वयं अपने लिए कुछ करने की कोशिश करो, तुम स्वयं हो जाओगे। तुम्हारे लिए तुम जब जूझोगे तभी कुछ होगा, दूसरे के करने से नहीं होता। मैंने बचपन में पढ़ा था, सुना था, खुद के ही मरने से मोक्ष मिलता है, कोई दूसरा करेगा कैसे होगा। पूजा पाठ अनुष्ठान में संभावनाएं हाँ हो सकती है। मैं सजेस्ट करता हूं पूजा, मैं सजेस्ट करता हूं अनुष्ठान, मैं सजेस्ट करता हूं भगवान की चीजें, जिससे सच में कुछ होता है, जिस पर मुझे विश्वास है। जो मैं सजेस्ट करता हूं वो सब स्वयं पहनता हूं। तुम्हें धागे सजेस्ट करता हूं, तुम्हें वो जितनी चीजें मैं स्वयं भी, आप मेरे हाथ वाथ में देखो, कुछ न कुछ मिलेगा आपको। कभी जिस दिन मैंने कोई ऐसा कुर्ता पहना हो, देखो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा, अंदर रुद्राक्ष पहना होगा हमने। जो चीजें मैं स्वयं यूज करता हूं वही तुम्हें बताता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा भाई, पिता और तुम्हारा मित्र हूं, तो फिर तुम्हारे साथ गलत चीजें कैसे कर सकता हूं। जो मैं करता हूं वही तुम्हें बताऊंगा। जैसा मैं हूं वैसा तुम्हें बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बस तुम चलते जाना। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में, तुम्हारे अपने पर्सनल जीवन में इस प्रकार की कोई भी समस्या, वो परेशान कर रहा हो तुम्हारा प्यार, चाहे कैसे भी उसकी आदतें, उसका नेचर, उसकी बातें, या बात नहीं करके परेशान कर रहा हो या बात करके परेशान कर रहा हो, झगड़े करके परेशान कर रहा हो या आपको ब्लैकमेल करके परेशान कर रहा हो, इनमें से किसी की कंडीशन में अगर आप बहुत परेशान हैं तो बस आज के आज ये चीज ठीक हो जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कुछ बहुत नहीं करना। एक तांबे के लोटे में एक नींबू काट के रात में डाल दो और सुबह अपने ऊपर से उतार के बाहर फेंक दो। इसकी पूरी की पूरी विधि साझा कर रहा हूं। सामग्री के लिए नींबू, तांबे का लोटा और पानी चाहिए। तो चलो इस विधि को पूरी तरह से जान लो, समझ लो। इसको कर किसी भी दिन कर सकते हैं, सायंकालीन करिएगा, आपको त्वरित लाभ होगा। तो जल्दी से इस सामग्री को नोट करो, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा वॉइस मैसेज लेते हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी जी, मैं आपको जितना भी थैंक्स वो करूंगी, मैं बहुत 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 खुश हूं। अच्छा जी, आप सच में भगवान हो गुरुजी। आप कहते हो ना कि मैं भगवान ही, मुझे इंसान रहने दो, यह आपकी बड़प्पन है। सच में आप भगवान हो हमारा। मैं शब्दों पे बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी बड़ी खुशी मिली है गुरुजी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे भी मुझे वो हर खुशी मिलेगी जो मैं चाहती थी, आपकी कृपा से गुरुजी। आपको बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। बस आप अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सबका सूत्रधार तुम स्वयं हो। ये सबकी जो करता धरता हो ना, वो आप हो। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें वो मार्ग बता रहा हूं जिससे तुम वहां तक पहुंच सकते हो। मैं सिर्फ वो व्यवस्थाएं बता रहा हूं जिससे तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ संभव हो सकता है। तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं। चलो सीधा उपाय की तरफ चलते हैं। आज तुम्हें चाहिए तांबे का लोटा, पानी और नींबू। करना सिर्फ आपको इतना है कि एक तांबे के लोटे को अपनी राइट साइड में रखिएगा, पानी से भर के थोड़ा सा कम भरिएगा, मतलब थोड़ा खाली रहे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही खाली रहने की आवश्यकता है। पहले उस नींबू को अपने ऊपर से 5 बार उतारें और काट करके तांबे के बर्तन में डाल दें और उसे ढक दें। ढकते समय अपनी अलाय बलाय जो भी मुसीबत संकट है उसी में बोल दीजिएगा और थोड़ा डांट के बोलिएगा। उसमें जब आप बोलेंगे तो वापस आवाज आएगी, थोड़ा ध्यान से करिएगा, ऐसा होगा। ढक करके अपनी राइट साइड रखिए। सवेरे फिर से पूरे लोटे को
वार करके कहीं भी ऐसी जगह डालिए जहां वो सूख जाए, यानी कच्ची मिट्टी होनी चाहिए। बस इतनी सी आवश्यकता है। ऐसा करने मात्र से ही तुम्हारे ऊपर से वो सारे के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे जो तुम्हारे ऊपर हैं। वो बात नहीं कर रहा तो भी वो अधिक बात कर रहा है, तो भी वो झगड़ा कर रहा है, तो भी वो बात नहीं समझ रहा है, तो भी वो तुमको नहीं समझ रहा है, तो भी घर वालों से नहीं मान रहा है, तो भी जाति प्रजाति किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी वो सीधी की सीधी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखो, खूब खुश रहने की कोशिश करना, अपना बहुत ध्यान रखना, जितना ज्यादा हो सके प्रसन्न रहने की कोशिश करना, अपने आप को सुंदर बनाना और मुस्कुराते रहना। पानी हर आधे घंटे में पीना है। पानी पीने का मतलब सीधा मात्रा से नहीं है, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान दो। क्वालिटी मतलब अच्छा पानी पियो। अच्छा पानी मतलब कैसा होता है? शुद्ध पानी हो, उसे प्रणाम करके, उसका आदर करके, उसका सम्मान करके, उसे देवता समझकर हर आधे घंटे में अलार्म लगा के पीजिए। ऐसा करने से आपका जीवन ठीक हो जाएगा। ऐसा करने से आप बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। अपनी प्रीवियस लाइफ शेयर मत करना, पैसों का आदान प्रदान मत करना, बुराइयां अपनी या अपने घर वालों की या अपने लोगों की नहीं ही करना। खूब खुश रहना, अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव और सकारात्मक होने की कोशिश करो। तुम खुद को ठीक करो, हम तुम्हारे प्यार को ठीक करेंगे। इन दोनों का तालमेल तुम्हारी वजह से बनेगा। अपना बहुत ध्यान रखना। मैं तुम्हारे साथ, तो भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आनंदमय हो, खूब सारा प्यार भरे। ओम नमः शिवाय।